Hello everybody, I hope all of you are fine. So today we'll do the second chapter, that are the forms of business organizations. I hope the first chapter was clear. So let's start with the second one now. So there are different forms of business organization, but let's start with the introduction first. So what does the introduction says that a business can be organized in one of the several ways, and the form its owners choose will affect the company's and owners' legal liability and income tax treatment. Here, so we will discuss about the common options and the major defining characteristics. So what we are going to say, this means is कि बिजनेस में, अब बिजनेस तो पढ़ लिया क्या होता है. अब बिजनेस बहुत तरह का होता है, उसको ऑर्गेनाइज बहुत ही डिफरेंट वेज में किया जाता है, और जिस भी फॉर्म में ओनर चाहता है ही कैन डू और कैरी आउट हिज बिजनेस इन दैट वे. सो वी विल बी talking about that different forms of business organization. Let's start with it first. Okay, तो ये types हैं business organizations की: sole proprietorship, partnership, corporation, limited liability company, जिसको हम LLC भी कहते हैं. So we'll study about sole proprietorship first. ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जब एक बिज़नेस जो है वो किसी एक बंदे का होता है, मतलब वही फंक्शन करता है, उसी को सारा प्रॉफिट मिलता है, उसी को सारा लॉस बेयर करना पड़ता है. इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. इट इज़ अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वन इंडिविजुअल. सोल प्रोप्राइटरशिप्स ओन ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. में जो भी कमाया होता है वो इनके पास ही जाता है, सारे प्रॉफिट्स जो जनरेट होते हैं इन्हीं के पास जाते हैं. दे ऑल्सो एज्यूम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लाइबिलिटीज़ और डेट. अगर कोई डेट है, कोई कर्जा है, वो भी इसी को चुकाना पड़ेगा. द वन हु इज़ द ओनर, बिकॉज ही इज़ द ओनली इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन इट. इन द आइज ऑफ द लॉ एंड द पब्लिक यू आर द वन इन द सेम विद द बिजनेस. मतलब आप ही हो सारे कर्ता धर्ता, जैसे हम कहते हैं ना, तो वो वही बंदा होगा जिसका वो बिजनेस होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप. अब इट्स क्लियर. कितने सारे बिजनेस हैं, जैसे केमिस्ट की शॉप है, उसी की अपनी केमिस्ट है और उसकी अपनी शॉप है, वो अकेला ही चला रहा है उसको, तो ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू बेयर द लॉस ऑल्सो. ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू गेट द रिटर्न ऑल्सो. सो दिस इज what is the meaning of sole proprietorship. So let's read ahead. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. कि क्या फ़ायदा क्या होता है. एक फ़ायदा होता है कि ईजी टू स्टार्ट है, मतलब क्योंकि एक ही बंदे का है, डिसीजन भी उसी को लेना है, खुद ही स्टार्ट करना है, तो बहुत ईजी है स्टार्ट करना. कोई रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, किसी के साथ भी जो मुनाफा है किसी के साथ भी शेयर करना नहीं है. बहुत ईजिली आप डिसीजन ले सकते हो. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द अदर पर्सन टू एग्री. जब तक वो एग्री करेगा, सहमति होगी, तो ही हम करेंगे. तो अपना काम आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो, अपने टर्म्स पे कर सकते हो. कीप सीक्रेट्स. आपको जो चीज़ें बतानी है वो बताओ, जो आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो रखो. तो इट इज़ वेरी ईजी. ये बिजनेस टेक्निक है, सारा कंट्रोल ही आपके हाथ में होता है. सो यू नो, मैन ऑलवेज वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ एवरी थिंग, द कंट्रोलर और द ओनर ऑफ एवरी थिंग. सो ये एक ऐसी फ्रीडम और फ्री विल से आप काम करते हो, जैसे मतलब यू वॉन्ट टू गो टू द जॉब एट, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स लाइक अ बिजनेस वेयर यू वॉन्ट टू सिट एट योर बिजनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन गो. इट्स नॉट दैट यू हैव टू वेट फॉर समवन, नथिंग इज़ लाइक दैट. सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. आई होप इट्स क्लियर. So today is just a brief class on sole proprietorship basically. सो जो डिसएडवांटेज हैं, एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी. हम कहते हैं कि सारा लॉस भी जो है वो खुद बेयर करना पड़ता है. तो ये एक लाइक यू कैन से डिसएडवांटेज है. कई बार मेजर लॉस भी होता है तो वो भी खुद ही बेयर करना पड़ेगा. सारी जिम्मेदारी आपकी है. यू कांट इवन से और डिवाइड योर वर्क अमंग एनी वन, बिकॉज यू आर द ओनली person who is the owner. Employee benefits such as owner's medical insurance premiums are not directly deductible from the business incomes. So ऐसे employee benefits जो होते हैं वो नहीं इनको मिलते, because again he is the only person involved in the business. फंड्स रेज़ करने में भी प्रॉब्लम आती है. कई बार साथ में पार्टनर हो तो फंड रेज़ करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है जितनी इसमें आती है. लिमिटेड लाइफ. इफ़ लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता है कि वन डे वी आर गोइंग टू die. Nobody is mortal here, everybody is immortal. So कल को आप चले गए और आप
आपका बिजनेस जो है सिर्फ आप ही का है, सो देर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर योर बिजनेस, all your efforts will go into vain. So that is also one of the thing. Then loss in absence. Yeah, obviously when you are not there, the company will not, the company I'm saying, the business won't work to that level. So these are all the disadvantages. So next one is partnership. Partnership एक legal relationship होता है, मतलब एग्रीमेंट होता है, ऑन पेपर एग्रीमेंट होता है बिटवीन, चाहे दो बंदे, ये नहीं होता कि सिर्फ दो ही बंदे होते हैं, दे कैन बी मोर देन 2 इंडिविजुअल्स ऑल्सो जो बिजनेस कैरी करेंगे एज अ को ओनर्स. ईच मेंबर ऑफ सच अ ग्रुप, हर एक जो मेंबर होता है इस ग्रुप का, इज़ इंडिविजुअली नोन एज अ पार्टनर, हर एक को हम पार्टनर कहते हैं. एंड कलेक्टिवली द मेंबर्स आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म. सो ये अंडरस्टैंड करो, हर एक बंदा जो इंडिविजुअल है उसको हम पार्टनर कहते हैं, और कलेक्टिवली ये दोनों मेंबर्स को हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. और ये फर्म्स जो हैं ये गवर्नड होती, सो दीज आर गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो दिस इज़ व्हाट इज़ पार्टनरशिप. So I just wanted to give a brief introduction about this, and in the succeeding videos we will be doing more on partnership and the other forms of organizations, the business organizations. Till then, you just read your notes and just revise them. Okay, that's all for today from my side. So thank you, and keep revising, keep understanding the concepts. It's very important. These are the fundamental, you can say it's a fundamental building block for you for your 12th class. Take care. Bye bye.